किराएदार की मर्जी के बिना नहीं घुस सकता मकान मालिक। यही हमारा आज का टॉपिक है एंड इसी पे हम बात करेंगे आज। तो क्या किराएदार की मर्जी के बिना उसका मकान मालिक घर में घुस सकता है या नहीं? क्योंकि जनरली जो किराएदार होते हैं वो अपने मकान मालिक की किचकिच से परेशान होते हैं एंड जनरली उनके ऊपर एक टाइप का प्रेशर होता है जिसमें अपने टीनेंसी राइट उनको नहीं पता होता है। एज ए टीनेंट उनको अपने राइट्स नहीं पता होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसी चीज़ पे बेस है ताकि आपको अपने अधिकारों का जानकारी होना कंपल्शन है और कंपलसरी भी है कि आप एज अ टीनेंट आपको अपने राइट्स या अधिकार पता हो। सो आज हम इसी पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। एज अ टीनेंट आपके कौन कौन से अधिकार हैं? एज अ टीनेंट आप अगर मकान का किराया टाइम पे दे रहे हैं, स्टिल मकान मालिक आपसे किचकिच कर रहा है एंड आपके आने जाने से लेके आपके घर में मेहमान आने तक अगर वो दखल अंदाजी कर रहे हैं किसी भी टाइम पे, वो आपके घर में घुस जा रहे हैं। सो एज अ टीनेंट और एज अ टीनेंट आपके क्या अधिकार है ये जानना आपको इम्पोर्टेंट है। तो क्या कभी भी आपके घर में, जिस घर में आप किराए से रह रहे हैं, उस घर में मकान मालिक कभी भी घुस सकते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एज अ टीनेंट आपको यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके मकान में कभी भी मकान मालिक नहीं घुस सकते। और इसके लिए आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट जानना है कि टीनेंसी राइट्स क्या क्या हैं और आप इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किराएदार हैं और आप किराया टाइम टू टाइम जो रेंट है वो दे रहे हैं मकान मालिक को, तो एज किराएदार इंडियन लॉ में किराएदार के कुछ जो नियम है वो सुनिश्चित किए गए हैं एज ए टीनेंसी राइट एंड एज ए टीनेंट राइट एज वेल। अगर आप टाइम टू टाइम किराया दे रहे हैं तो आप ये जान लें कि उस मकान के पे आपका अधिकार है, जैसे कि एक मालिक का अधिकार होता है। आप टाइम पे रेंट पे कर रहे हैं, आप टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं एंड उसके लिए आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक रेंट एग्रीमेंट जो है, रेंटल एग्रीमेंट है, उसको बिल्कुल प्रॉपरली बनवाएं एंड उसी के अगर वो आप नहीं बनवाते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो टी रेंटल एग्रीमेंट बनता है वो एज अ टीनेंट आपके एंड जो मकान मालिक है वो चीज़ें क्लियरली डिसाइड करके उसे बनवाते हैं। आफ्टर दैट अगर वो बन जाता है तो उसमें मकान मालिक कोई भी विदाउट आपको इन्फॉर्म किए कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पहला अधिकार है कि रेंटल एग्रीमेंट जो है वो आप प्रॉपरली बनवा लें एंड उसे साइन कर लें ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ के थ्रू आप क्लेम कर सकें। रेंटल एग्रीमेंट जो होता है वो जनरली जो होता है वो रिटन फॉर्मेट में होता है, उसमें क्लियरली हर क्लॉजेस जो है वो डिफाइन होते हैं एंड अगर वो नहीं डिफाइन है तो अकॉर्डिंग टू 2021 जो टीनेंसी एक्ट है उसको फॉलो किया जाता है। बट बिफोर मेकिंग रेंट अग्रीमेंट क्लॉजेस जो है वो क्लियरली डिफाइन होते हैं एंड ये क्लियरली स्पेसिफिकली जो टीनेंट्स हैं उनको समझाया जाता है। उसके बाद ही रेंटल एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है। जनरली ये अक्सर देखा गया है कि अगर घर में टूट फूट हो जाती है तो मकान मालिक का जो है वो प्रेशर रहता है ऑन किराएदार पे या टीनिन पे कि ये टूट फूट जो है वो आपकी वजह से हुई है, इसकी मरम्मत आपको करनी पड़ेगी। अगर वो टूट फूट जो है किराएदार की तरफ से होती है, छोटी मोटी टूट फूट होती है, तो उनकी जिम्मेदारी मीन्स किराएदार की जिम्मेदारी होती है उसे बनवाने की। बट अगर कोई बिल्डिंग से रिलेटेड समस्या है, बड़ी तोड़ फोड़ है, तो ये मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है कि उस चीज़ को सही करवाई जाए। बट अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी इंजरी या फिर हार्म हुआ है अगर घर के अंदर, तो एज अ टीन आपकी जिम्मेदारी होगी बिकॉज अकॉर्डिंग टू टीनेंसी आपने एक रेंटल एग्रीमेंट साइन किया है। अगर घर के अंदर कोई भी तोड़फोड़ होती है तो वो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप उसे बनवाएं, क्योंकि उस समय पे एज अ मालिक आप वहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं। सेकेंड फैक्टर या अक्सर अनदर फैक्टर ये देखा गया है कि जो मकान मालिक होते हैं वो अपने किराएदार को आने जाने पे पाबंदी लगाते हैं, समय सीमा निर्धारित करते हैं कि आने का समय इतने समय से इतने समय तक का होगा। बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जहाँ पे आपको टाइम बाउंडेशन के लिए प्रेशराइज किया जाए। सो अकॉर्डिंगली अगर आप एज अ टीनेंट यहाँ पे रह रहे हो तो आप किसी भी समय पे आ जा सकते हो, इसके लिए कोई लॉ नहीं है या कोई बाउंडेशंस नहीं होती है। और भी इसमें चीज़ें देखी गई हैं
पार्किंग को लेके भी आप पे प्रेशराइज किया जाता है, एंड पेट्स को लेके भी रहता है। सो समटाइम्स वो क्लॉज में मेंशन कर देते हैं या फिर क्लियर कर देते हैं कि पेट्स आर नॉट अलाउड। सो ये चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कशन पे बेस्ड होती हैं, बट अगर आप टाइम बाउंडेशंस को देखोगे तो टाइम के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको इस समय से इस समय तक ही एंटर करने के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ नॉट अ फैक्टर वेयर लैंडलॉर्ड और कैन बाइंड अ टीनेंट, या फिर मकान मालिक किराएदार को बाउंड कर सके कि आप इस समय से इस समय तक ही आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आ सकते। सो देर इज़ नो टाइम बाउंडेशन एंड नॉट there is no rule for timing to whether a tenant can come and go. एक मेजर प्रॉब्लम देखी गई है जब लैंडलॉर्ड और किराएदार के बीच में या टेनेंट के बीच में नहीं बनती है, तो मकान मालिक जो है वो किराएदार को प्रेशराइज करते हैं कि आपको मकान जो है वो खाली करना पड़ेगा। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी किराएदार के लिए कि वो तुरंत मकान जो है वो खाली कर दे। मीन्स आज अगर कुछ उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है तो कल के कल वो चाहें, मकान मालिक चाहें कि किराएदार मकान खाली कर दें, दैट्स नॉट पॉसिबल। रेंट एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होता है कि 30 डेज पहले आपको एक नोटिस पीरियड देना पड़ेगा या 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा ताकि वो अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर सके। सेकेंड थिंग, जो आपने एडवांस पे किया है आप उसे आगे की जो रेंट है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं या फिर उसे वापस मांग सकते हैं। सो कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को ये प्रेशराइज नहीं कर सकता अगर उसने रेंट एग्रीमेंट साइन किया है कि आपको तुरंत ही मकान खाली करना पड़ेगा। उन्हें 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कि आपको मकान खाली करना है एक प्रॉपर रीज़न के साथ, देन ओनली देयर रेंट एग्रीमेंट कैन गेट कैंसल्ड, और वो मीन्स ज़ीरो कंसिडर किया जा सकता है। सो दीज आर दी राइट्स दैट हैज़ बीन गिवन टू दी टेनेंट, और किराएदार को दिए गए हैं कि जहाँ पे आपकी प्राइवेसी को या फिर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं क्रिएट किए जा सकते जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील करें। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर as these things with as many friends of yours so they can get aware about this. Bye everyone.